हाँ बेटा, आज हम लोग एरिया और पैरामीटर देखेंगे, मतलब क्षेत्रफल और परिमाप, परिमाप और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और परिमाप। इस चैप्टर को आज हम लोग क्लियर कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या चीज है। मैं एक एक करके इसकी चीज बताऊंगा आपको। आयत के बारे में बताऊंगा, वर्ग के बारे में बताऊंगा, घन के बारे में बताऊंगा, घनाभ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये चार चीजें मैं बताने वाला हूँ आपको। ये जैसे मैंने बना के रखा है पहले से, ये बेटा हमारा आयत है। कैसे मैं बता रहा हूँ आपको, देखो ये आयत, आयत मतलब रेक्टेंगल ना, रेक्टेंगल, ये आयत है हमारा। आयत क्या होती है बेटा? आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर मैं इसको L कहूं तो इसको भी बेटा L कहूंगा, क्योंकि इसके सामने ये भुजा है। अगर इसको मैं B कहूं तो इसके भी मैं B कहूंगा, क्योंकि इस चौड़ाई के सामने ये चौड़ाई भुजा है। अगर मैं यहाँ देखूं बेटा, A से B तक, छोटा में स्मॉल में लिख रहा हूँ, A से B तक ये लंबाई होती है, और B से C तक ये चौड़ाई है। C से D तक अगर मैं देखूं, C से D तक तो ये लंबाई होगी, और D से A तक ये चौड़ाई होगी। मतलब ये कहूं कि लंबाई को लंबाई के बराबर, चौड़ाई को चौड़ाई के बराबर हम लोग रखते हैं। ठीक है, अगर लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब दूसरी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर होगी। अगर चौड़ाई हमारी 5 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब दूसरी चौड़ाई भी हमारी 5 सेंटीमीटर होगी। इस चीज को समझो। अब मैं इसका क्षेत्रफल निकाल रहा हूं बेटा। आयत, आयत रेक्टेंगल, देखो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, समझो इस चीज को। सबसे पहले मैं इसका क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। क्षेत्रफल मतलब एरिया। अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, एल और बी स्क्वायर, मतलब लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई, स्क्वायर नहीं मल्टीप्लाई, तो लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई। ठीक है, लंबाई हमारी कितनी, मान लो जो भी लंबाई दे रखी हो और चौड़ाई हमारी जो भी दे रखी हो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर मैं बी यहां पर बनाऊं, ये क्षेत्रफल हो गया। अगर मैं परिमाप कहूं तो परिमाप कौन सा होता है? तो उसके चारों तरफ जो चला जाता है, पेरीमीटर जिसको कहेंगे। इस खेत के अगर मैं चारों तरफ चल रहा हूं तो वो परिमाप चल रहा हूं। इस खेत के मैं चारों तरफ चल रहा हूं तो वो परिमाप चल रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है? परिमाप निकालना। जैसे अगर मैं यहां से यहां तक चला, ए से बी तक चला तो मैं एल चला, बी से सी तक चला तो मैं बी चला, और सी से डी तक चला मैं एल चला, और डी से ए तक चला तो मैं बी चला। अब इसको सबको जोड़ लूं, देखो 2L हो रहे हैं। अगर मैं देखूं 1 और 2, तो यहाँ पे 2L और प्लस 2B, ये और ये प्लस 2B, और इसका देख रहा हूं 2 और ये L प्लस B। ये क्या है? इसका परिमाप है। अब इसके डायगोनल की बात करूं तो डायगोनल क्या है? मतलब विकर्ण। अगर मैं विकर्ण देखूं तो विकर्ण ये होता है बेटा, और यहां से ये होता है। विकर्ण को देखूं तो विकर्ण का होल स्क्वायर मतलब डायगोनल का होल स्क्वायर, और लंबाई के स्क्वायर के बराबर में, ये लंबाई और प्लस चौड़ाई के स्क्वायर के बराबर में होता है। इसको मैं और तरीके से थोड़ा सा और कर सकता हूं, ये कि डी बराबर, स्क्वायर की कोई चीज होती है बराबर किस तरफ जाती है तो ये अंडर रूट हो जाती है, अंडर रूट। ये हो गया अंडर रूट। अगर मैं ये कहूं बेटा, डी वाला अगला निकालू डायगोनल, मतलब डी वाला डायगोनल नहीं, डायगोनल निकल गया है। अगर डी मैं देखूं और क्या है इसे अगला, तो मैं ये निकाल सकता हूं बेटा चारों दीवारों को क्षेत्रफल। तो मैं यहां लिख सकता हूं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। मैं ये कह दूं बेटा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो मैं चारों दीवार का क्षेत्रफल जब निकालूंगा तो मुझे इसमें परिमाप लिखना पड़ेगा बेटा। ये परिमाप, आयत का जो भी परिमाप होगा, आयत का परिमाप है 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस V, और ये इसके साथ में मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब समझो कि परिमाप हमारा क्या है? आयत का परिमाप। अगर मैं यहां पे लिख दूं बेटा कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप और इनटू ऊंचाई, अगर मैं ये कर दूं तो इसका मतलब ये क्या है बेटा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल के आ रहा है। ठीक है, इसको ये कहते हैं। इंग्लिश में अगर तुम इसको लिखना चाहो तो फिर ये लिख देना बेटा कि एरिया ऑफ, सॉरी पेरीमीटर लिखा जाएगा ना, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और प्लस ये हाइट। ये समझ लो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस हाइट। ये हम इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, ये सब चीजें समझ में आ गई हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं इसमें देना चाह रहा हूँ बेटा, कि जब कभी एग्जामिनर अगर आपको अटकाता है ना तो थोड़ा सा अजीब सी क्वेश्चन देता है। जैसे अगर मान लो ये कहते कि एक आयत है, इस आयत की लंबाई हमारी
10 सेंटीमीटर है, इसको समझना थोड़ा ध्यान से। और चौड़ाई बेटा 5 सेंटीमीटर दे रखी है, 5-6 सेंटीमीटर मान ले रहा हूँ ना, तो पॉइंट पे जाएगी इसलिए मैं इसको 6 मान लूँ। लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई बेटा 6 सेंटीमीटर है। इसके चारों तरफ 1.5 चक्कर लगाता है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो कितनी दूरी चला? अगर चारों तरफ चक्कर लगा रहा है 1.5 चक्कर, पहला 1 चक्कर लगाया, उसके बाद में पूरे का आधा चक्कर लगाया, इसका मतलब उसने 1.5 चक्कर लगाया, तो उसका कितना परिमाप चला? तो मैं ये देखूंगा बेटा, मैंने जो बता रखा है आपको कि लंबाई के बराबर होती है, मतलब ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी बेटा 10 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी बेटा 6 सेंटीमीटर ही होगा। मैं इन सबको पहले जोड़ लूं, 10 10 20 और 6 6 12, 20 प्लस 12 अगर मैं देखूंगा 20 और 12 कितना हो जाएगा? 22। इसका मतलब अगर वो कहता कि आयत का परिमाप बताओ तो हम 22 मीटर लगाए थे। सब में मीटर करो या सेंटीमीटर करो, चलो इसको भी सेंटीमीटर ही कर ले रहे हैं, हटाओ। एक जैसा होगा बेटा, अगर मीटर लिखा हो तो मीटर, सेंटीमीटर लिखा हो तो सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर ही था यार, चलो सेंटीमीटर ही था। तो मैंने 22 सेंटीमीटर हो गया। ये अगर वो एक बार चक्कर लगा रहा है तब इसका परिमाप निकल के आ रहा है। अगर वो आधा और चक्कर लगाएगा तो इसका मतलब ये पूरे परिमाप का आधा ही तो होगा। तो पूरा परिमाप कितना है? तो पूरा परिमाप है बेटा 11 और इसका आधा, सॉरी पूरा परिमाप है 22 और इसका आधा 11। मतलब अगर मैं इसको देखूं 2 1 3 और ये 3 33 सेंटीमीटर। ये कितना चला बेटा? 33 सेंटीमीटर। अगर वो 1.5 चक्कर लगा रहा है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, एग्जाम में कुछ ऐसी जगह पे तुम लोग को अटकाए थे। अच्छा दूसरा मैं और एक बात बताना चाहूंगा, आगे जो भी क्वेश्चन बताऊंगा, जो भी इसके फार्मूले बताऊंगा, रेक्टेंगल के और स्क्वायर के, क्यूब के, क्यूबाइड के, इन सब में क्या होता है बेटा, अगर मान लो ये कह रहे हैं कि क्षेत्रफल दे रखा है तो आप क्षेत्रफल के बराबर रख दो। जैसे कह रहे हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल, मान लो ये कह रहे हैं कि 30 सेंटीमीटर है, 30 मीटर स्क्वायर कर लो, एक आयत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर कर लो, तो क्षेत्रफल दे रखा है ना, तो क्षेत्रफल के बराबर रख दो। इसमें आयत का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर एल बी बराबर 30 सेंटीमीटर। अब उसमें एल दे रखी हो कि भुजा दे रखी हो, लंबाई दे रखी हो मान लो 6 सेंटीमीटर, तो फिर चौड़ाई बताओ तो आप निकाल लो। ठीक है, मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर क्षेत्रफल दे रखा हो तो उसको क्षेत्रफल के बराबर रखना, अगर परिमाप दे रखा हो तो उसको परिमाप के बराबर रखना। हम गलती कहां पे कर जाते हैं कि हम क्षेत्रफल दे रखा हो तो हम उसे परिमाप के बराबर में रख देते हैं, हम यहीं पे गलती कर जाते हैं, हमारा पूरा क्वेश्चन हमारा बेकार हो जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में बड़े ध्यान से रखना बेटा, इस चीज को ध्यान देते रहना। अच्छा मैं अगला वाला क्वेश्चन देखूं कि अगला क्या है। अगला बेटा हमारा ये है वर्ग। वर्ग क्या है बेटा? वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना कि वर्ग हो या आयत हो, ये 90 डिग्री का कोण बनना है। मतलब ये इस तरीके से सीधा खड़ा हुआ कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का कोण बनना है। मतलब मैं ये कहूंगा बेटा वर्ग की सभी भुजाएं बराबर हैं, तो मैं इसको x मान लूं, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी। ये a से b तक, b से c तक और c से d तक, ये यहां से यहां तक x है, ये यहां से यहां तक x है, ये यहां से यहां तक x है, ये यहां से यहां तक x है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पे देखें वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, ये तो बात ध्यान में रखना। अगर मैं यहां से बेटा निकालूं इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं एरिया, तो इसका मतलब क्या करूंगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे लंबाई भी बेटा x है और यहाँ चौड़ाई भी x है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं बेटा x इंटू एक्स, मतलब x स्क्वायर। ठीक है, कोई भी भुजा दे रही है भुजा का स्क्वायर, हिंदी में अगर तुम्हें लिखा हुआ आएगा तो ये आएगा भुजा का स्क्वायर, मतलब हिंदी में मैं कहूं तो ये इसका मतलब ये भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे समझो, लेकिन मैं भुजा वुजा न लिख पाता हूं तो इसको मैं x ही कर दिया, x एक भुजा ही तो है, तो भुजा का स्क्वायर कर दिया। हिंदी वालों को अगर समझो तो आप इसमें लिख लेना, आप इंग्लिश वाले हो तो इसमें लिख लो, हिंदी वाले हो इसमें लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्या आ रहा है बेटा, क्षेत्रफल आया, उसके बाद परिमाप आ रहा है कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। तो परिमाप मैंने आपको बताया, परिमाप मतलब पैरामीटर, किसी भी चीज का परिमाप निकालना हो उसके आप चारों तरफ घूम जाओ वो परिमाप निकल के आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसको देखूं बेटा कि ये x है प्लस x प्लस x प्लस x, ये क्या है बेटा 4x, इसका परिमाप क्या आ जाएगा वर्ग का 4x। अब इसका विकर्ण मैं निकालूं तो इसका विकर्ण मतलब डायगोनल विकर्ण, इसके दो विकर्ण है बेटा, मैं बता रहा हूं अभी आपको। अगर मैं विकर्ण देखूं तो विकर्ण क्या है, ये विकर्ण है, ये यहां से यहां तक ये विकर्ण और ये विकर्ण, ये दो विकर्ण होंगे ना, तो इसको मैं कह दूंगा बेटा x रूट 2, बस ये विकर्ण है। हाँ इसका एक और क्षेत्रफल होता है, उसको भी करो, एक और क्षेत्रफल होता है, मतलब क्षेत्रफल अगर मैं निकालूं, क्षेत्रफल एरिया बराबर 1/2
और डायगोनल का होल स्क्वायर मतलब विकर्ण का होल स्क्वायर, ये विकर्ण दे रखा है इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये आते हैं बेटा, ये चार आपको फार्मूला, ये अच्छे से देख लेना, इनकी वीडियो खूब देखना अच्छे से, तो और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। दो और बता रहा हूं अभी आपको, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आ गया बेटा घनाभ। घनाभ भी ये आयत की तरह ही होता है, आयत की तरह सेम समझ लो, लेकिन इसमें कुछ चीजें अलग होती है, वो मैं देख रहा हूं। अच्छा, 90 डिग्री के हर इसकी भुजा जो होगी 90 डिग्री पे, ये तो है। घनाभ देख रहे हैं बेटा, घनाभ में हमारी ऊंचाई और जुड़ जाती है, जबकि आयत में हमारी ऊंचाई नहीं थी और घनाभ में हमारी ऊंचाई जुड़ जाती है। ठीक है, घनाभ का क्या क्या चीज निकालेंगे हम? घनाभ में हम पहले निकालेंगे बेटा आयतन, जो कि हम वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में निकालेंगे हम विकर्ण, जो कि हम डायगोनल कहते हैं बेटा। फिर आप निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया। ठीक है, ये चीज हम निकालेंगे। अब इसको समझो, ये चीज निकाल रहे हैं। अब पहले मैंने ये बेटा लिख के रखा है आपको कि वर्टेक्स कितना होता है। मैं अधिकांश बार भूल जाता था इन चीजों को, तो मैंने पहले इसको नोट कर लिया कि इसके वर्टेक्स क्या है, मतलब कोर, फ्लैट सरफेस, फलक कितने हैं, लाइंस जिसे किनारे कहते हैं कितने हैं। तो ये जैसे मैं कहूँ बेटा वर्टेक्स जो है, कोर इसकी कितनी है, 8 है। तो मैं आपको 8 कोर गिना रहा हूँ कि कौन कौन सी है। देखो, जैसे अगर मान लो ये मैं बॉक्स ले लूं, ये मैं बॉक्स ले लूं, तो इस बॉक्स की अगर मैं किनारे गिनूं तो किनारे कौन कौन सी है? देखो, ये वाली किनार होगी एक, तो ये देखो 1 2 3 4, ध्यान से समझो, 1 2 3 4, और इधर भी 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। इसका मतलब 4 ये हुई, 4 ये हुई, तो 8 हो गई। तो वही मैंने 8 कर दिया। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कौन सी वाली है, ये वाली 1, ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो कितनी हो गई, ये 8 हो गई। ठीक है भैया, ये किनारे हो गए। अच्छा, इसकी फलक की बात करें, जो कि सरफेस, फ्लैट सरफेस है, तो ये वाला फलक हो जाएगा। जैसे अगर मैं ये करूं, ये वाला, ये है फलक, कितने होते हैं, 6। एक जो कि फ्लैट सरफेस कहलाते हैं, एक, और फिर इसी के पीछे 2, फिर ये 3, फिर इसके पीछे 4, और ये 5, और ये 6। ठीक है, तो ये 6 हो जाएंगे। कौन कौन से? देखो, एक तो ये बेटा, एक ये, और इसके पीछे एक ये वाला आ गया। मैं अगर इसमें बनाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो ये 1 है, और ये 1 2, और ये 3, और ये 4, और ये 5, और ये 6। ठीक है, ये 6 हो जाएंगे फलक इसमें। अच्छा, बात करें किनारे की, तो किनारे कौन सी है बेटा? किनारे लाइंस, तो ये लाइन बनी हुई, देखो, एक, ध्यान से समझ लेना इसको, एक, और फिर ये 2 3 4, फिर ये आ जाओ इधर 5 6 7 8 9 10 11, और ये 12। ठीक है, ये 12 इसके किनारे हो जाएंगे। अब मैं इसको आपको यहां पर समझा रहा हूं, देखो कौन कौन सी है। मैं यहां से यहां देखो 1 रेड में कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये 12, बस ये 12। ठीक है, ये 12 बन के आ गए। अगर मैं इसको देखूंगा तो इसको इनसे मिलाऊं बेटा ना, तो ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा, और इसको देखो इससे मिला दूं, ये ऐसे बन गया, एक ये बन गया, और ये इससे मिलाऊं तो बड़ा गड़बड़ सा हो जाएगा। मतलब ये समझो, ये मैंने जो बॉक्स से देख के बताए थे, बस वहीं से आप समझ जाना। अच्छा, मैं इसकी अब चीजें बताऊं, जैसे आयतन क्या होता है। ये मैं इसको बेटा, इसको नाम दे रहा हूं लंबाई, इसको दे रहा हूं हाइट मतलब ऊंचाई, और इसको दे रहा हूं बेटा चौड़ाई, ये बी। अब मैं बता रहा हूं इसका आयतन क्या होता है। जब इसका आयतन निकालते हैं, मतलब हम इसका जब वॉल्यूम निकालेंगे बेटा, तो इसके तीनों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो एल और वी और एच तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई कर दी। इसका मतलब मैंने इसका आयतन निकाल लिया। ठीक है भैया, अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण निकालेंगे, तो विकर्ण कैसे निकालेंगे बेटा? जैसे मैं कहूं विकर्ण का होल स्क्वायर, डायगोनल का होल स्क्वायर, लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर, तीनों का होल स्क्वायर निकाल दिया। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, इस तरफ जाके किसका हो जाता है, अंडर। स्क्वायर है बराबर की तरफ जाके, मतलब इक्वल की साइड में जाके, तो अंडर रूट का हो जाएगा। इक्वल इंग्लिश में कहते हैं, बराबर हिंदी में कहते हैं। तो ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, ये आ जाता है, ये डी डायगोनल निकल के। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहूं तो ये
पृष्ठीय क्षेत्रफल कहूं तो हर एक फलक जो कि हर के सरफेस एरिया हर किसी का अलग अलग निकलेगा। मतलब हर कोई, जैसे मैंने एक सरफेस एरिया ये दे दिया, तो इसकी बेटा क्या है, लंबाई होगी और इसकी चौड़ाई होगी। ऐसे इसके पीछे दे रखा है, ऐसे यहाँ भी ये भी लंबाई चौड़ाई है, तो इसके पीछे ये दे रखा है, ऐसे ये दे रखा है, और ऐसे ही इसके आगे दे रखा है। मतलब यहाँ पे मैं बॉक्स में समझा दे रहा हूँ कि इसका क्षेत्रफल निकालोगे ना, तो इसके क्षेत्रफल, तो इसके पीछे इसी का सेम कौन सा है, ये इसका क्षेत्रफल निकालोगे, और इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो इसी का इसका क्षेत्रफल निकालोगे, इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो बेटा इसका क्षेत्रफल निकालोगे, इन सबका क्षेत्रफल निकालोगे तो ये देखो, देख रहे हैं कैसे, तो लंबाई भी 2 बार आएगी, चौड़ाई भी 2 बार आएगी, ऊंचाई भी 2 बार आएगी, हर चीज 2 बार आएगी। तो मैं 2 पहले ही कॉमन ले रहा हूं, मतलब ये आपको याद कर लेना है, समझ। मैं इसको ये हटा दूं बेटा, ये आपको मेनली याद करना है। तो ये देखूंगा बेटा 2, अब एल बी एस तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूं बेटा एल बी, तो ये एल बी प्लस, फिर मैं ले रहा हूं बेटा बी एच प्लस बी एच, और फिर मैं ले रहा हूं बेटा एच एल प्लस एच एल, ये आ जाएगा 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हो जाएगा बेटा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं क्यूब की तरफ। क्यूब देख रहे हैं कि क्यूब क्या है। हाँ, क्यूब समझ लो ये वर्ग की तरह है, स्क्वायर की तरह है। जैसे स्क्वायर की सभी भुजाएं बराबर थी, ऐसे ही हमारे ये घन दे रखा है, क्यूब जिसे कहते हैं, उसकी सभी भुजाएं बराबर है। तो अगर मैं इसको बेटा x मानूं तो इसका मतलब इसकी जितनी साइड है सब x है, मतलब इसका घन की लंबाई भी x है, चौड़ाई भी x है और ऊंचाई भी x है, सभी कुछ x है। तो मैं इसको यहाँ आयतन निकालूं, जैसे मैं कहूं आयतन, सबसे पहले मैं आयतन ही निकाल रहा हूं बेटा। अच्छा, इसमें किनारे वगैरह की बात होगी ना, तो जो पीछे वाली जो सेम है ना, सेम जैसे वर्टेक्स हमारे कितने थे 1, सरफेस कितना है हमारा 6, लाइंस कितनी है हमारी 12, यही सेम इसमें होंगी, इसकी भी यही उतार लेना, सेम इसमें इससे ऐसी होगी। अगर मैं आयतन देखूं बेटा, वॉल्यूम देखूं, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब मुझे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की मल्टीप्लाई कर देनी है, जो कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पे सेम है। तो इसको मैं क्या करना है बेटा, x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो इसका मतलब 1 2 3, तो ये x का क्यूब क्या हो जाएगा, x का क्यूब। ये चीज ध्यान रखना, जब एक ही संख्या की 3 बार मल्टीप्लाई होती है, जैसे मैं ये कह दूं 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसको मैं ये कर सकता हूं कि 3 का क्यूब। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब 3 का क्यूब। अगर मैं ये कह दूं बेटा 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये 4 का क्यूब। ठीक है, हिंदी में समझोगे तो ये 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 को 3 बार गुणा किया गया, तो मैंने 3 बार ऊपर लिख दिया, 4 को 3 बार गुणा कर दिया। ठीक है, बात वही होती है, तो मैंने ये लिख दिया। अब ये आयतन आ गया यहां से, अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मैं देखूं तो सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया देखूं तो ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या, मतलब इसके जितने पृष्ठ हैं, तो इसके कितने 6 पृष्ठ हैं, तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा x स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मतलब ये समझो कि जैसे एक ये पृष्ठ आया, एक ये आया बेटा, और एक ये आया, एक ये आया, तो एक ये आया और एक ये आया, अलग अलग मैंने वर्ग बना दिए। अगर मैंने अलग अलग वर्ग बना दिए तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर x करूंगा, यहाँ x करूंगा, तो इसका स्क्वायर निकालूंगा, मतलब इसका वर्ग क्षेत्रफल निकालूंगा, तो ये क्या निकल के आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर। अब ये वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में ना पता हो तो पीछे वीडियो देख लेना, उसके बाद में फिर इसको देखना, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये भी बेटा एक्स स्क्वायर है, और ये भी एक्स स्क्वायर है, 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 इन सबको बेटा प्लस करना है, बस समझो, सबको प्लस करना है। तो मैं सबको अलग अलग ना लिख के मैं ये लिख दूं कि 6x स्क्वायर, ये समझ लो 6x स्क्वायर हो गए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गए। ठीक है, अच्छा अब इसका निकालेंगे डायगोनल, मतलब विकर्ण। अगर मैं इसका विकर्ण निकालूं तो देखो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें, इसका विकर्ण क्या निकल के आता है बेटा x√3, और वर्ग का क्या विकर्ण निकल के आया था x√2, दोनों में कंफ्यूजन रहता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा याद करने की स्थिति बता दे रहा हूं कि इसमें हर जगह तुम देखो 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है ना। अगर मैं कहूं घन का आयतन तो कितना है x3, तो हर जगह 3 आ रहा है, तो वही 3 रख लेना, समझ लेना कि 3 बार मल्टीप्लाई होती है, तो वही यहाँ 3 रख लेना बस, छुट्टी, ये आपका विकर्ण निकल के आ जाएगा। अच्छा, ये इतनी बेटा मैंने बता दी। अब इन सब चीजों को आप लोग बार बार रिवीजन कर लेना, बहुत अच्छे से देख लेना। अगर आपको समझ में आए तो इनको शेयर भी करो, लाइक कर दो इसको, और मैं अब इसके क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, अब आप लोग को क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्वेश्चन भी आपको बेसिक से समझाऊंगा, बिल्कुल बेचिंत रहना, सब क्वेश्चन बेसिक से समझाऊंगा, आपको ऐसी की ऐसी समझ में आने लगेगा, बस घर पे आप बड़े अच्छे से इनको रिवीजन करते रहना। ठीक है बेटा, थैंक यू।